घोष और अघोष के बाद पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी दो तरह के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। सीधी सी बात है, जिनके उच्चारण में प्राण यानी श्वास कम मात्रा में निकले, और जिनके उच्चारण में प्राण या श्वास ज्यादा मात्रा में निकले। तो जिनके उच्चारण में प्राण या श्वास कम मात्रा में निकलता है उनको अल्प प्राण, तथा जिनके उच्चारण में प्राण या श्वास की मात्रा ज़्यादा रहती है उनको महाप्राण कहा जाता है। तो पहले अल्प प्राण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग में क, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा ग और चौथा छोड़ के पांचवा ड, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो सारे अंतःस्थ व्यंजन जो हैं, य, र, ल, व, ये सारे अल्प प्राण हो गए। तो इन्हीं के जैसे स्वर हैं, तो सभी स्वर भी अल्प प्राण हैं, सभी स्वर अल्प प्राण। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो सारे के सारे स्वर हैं वो घोष हैं तथा अल्प प्राण। तो स्वरों के संबंध में ये क्लियर कर लीजिए, सारे स्वर घोष तथा अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और जो स्वरों की प्रकृति होती है वहीं अंतःस्थ की भी प्रकृति होती है, क्योंकि ये भी अर्ध स्वर ही माने जाते हैं। ये ना तो व्यंजनों में माने जाते हैं पूर्ण रूप से, ना स्वरों में माने जाते हैं, अर्ध स्वर माने जाते हैं, ना कि अर्ध व्यंजन। और अल्प प्राण का अर्थ यह है कि क के बाद ह की कल्पना करते हैं तो ख बनता है, क प्लस ह बराबर ख होता है। इसमें तो फिर ह के उच्चारण में जो प्राणत्व की मात्रा भी ज़्यादा निकलती है, प्राण यानी श्वास की मात्रा भी ज़्यादा निकलती है, इसलिए ये क प्लस ह बराबर ख हो गया और ग प्लस ह बराबर घ हो गया। इसी तरह बाकी सब की भी कल्पना, जैसे ट प्लस ह बराबर ठ, ड प्लस ह बराबर ढ, त प्लस ह बराबर थ, यानी इनका जो बड़ा रूप महाप्राणत्व रूप। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने लायक है कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है दो, ड और ढ, ये तो इसको तो ये तो ड है, ट ठ ड, ड भी तीसरा ही होगा। एक मिनट, इनको साफ कर देता हूँ। ट वर्ग की बात करें तो पहला ट, तीसरा ड और त ठ ड ढ ण। तो देखिए, इससे मिलता जुलता ही उत्क्षिप्त ड बनता है। तो उत्क्षिप्त ड जो है वो अल्प प्राण है। ठीक है। ये वाला नहीं, ये तो महाप्राण में आ जाएगा क्योंकि ये चौथा होगा, तो दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। ये जो ड है ये अल्प प्राण माना जाएगा। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं महाप्राण के बारे में। अब है महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ वो है जिनके महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राण या श्वास की मात्रा ज़्यादा रहती हो।
तो जिनके उच्चारण में प्राण या श्वास की मात्रा ज़्यादा प्रयुक्त हो वो महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं कि वर्गों के यानी प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, इनके अलावा श, श, स तथा ह, ये सारे महाप्राण होते हैं। सेकंड और फोर्थ का उदाहरण देकर, जैसे क वर्ग में ख, और इसके बाद चौथा घ, यानी इनके आगे आप क के आगे ह की कल्पना करिए, अपने आप ख का ही उच्चारण होगा, और ग के आगे ह की कल्पना कीजिए, घ का ही उच्चारण होगा। इनका भारी रूप, बड़ा रूप, महारूप यानी महाप्राणत्व व्यंजन। और ये जो श, 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 ह है, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। और जैसा कि चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है, तो उत्क्षिप्त ढ ये भी महाप्राण है। तो देखिए उत्क्षिप्त ड ये तो था अल्प प्राण, और उत्क्षिप्त ढ है महाप्राण, क्योंकि ये तीसरा है और ये चौथा है। तो दूसरा और चौथा महाप्राण और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, इसलिए ये अल्प प्राण और ये ढ महाप्राण। तो उत्क्षिप्त का भी अलग अलग यहाँ पर वर्गीकरण हो गया। और कुछ हिंदी के कह सकते हैं या अपभ्रंश से आए हुए कह सकते हैं ह, ह और र, ये भी महाप्राण माने जाते हैं, क्योंकि जिसके आगे ह है वो महाप्राण है। बस सिंपल सी बात है, जिसके आगे ह है वो महाप्राण है, और इसके अलावा श, श, स और स्वयं ह तो है ही। और इनका थोड़ा है कि दो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त में जो ड है वो तो अल्प प्राण है, और जो ढ है वो महाप्राण है। ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर, और आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, नमस्कार।